Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about the topic of cell structure of algae. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एल्गी की सेल स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि एल्गी का फॉर्म किन किन रूपों में, 5 फॉर्म की चर्चा किया था प्रीवियस वीडियो में। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो पहले आपको ये आइडिया होगा कि बेसिकली सेल को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में या 2 टाइप में। नंबर 1 प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या है? एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस अनडेवलप हो, न्यूक्लियस अनडेवलप होती है, और इसमें यूकैरियोट में वेल डेवलप होती है। ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो पूरे एल्गी को यहाँ आपके एनसीईआरटी क्लास 11th में केवल 3 ही क्लास की चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी हम 4 क्लासेस की चर्चा करेंगे। यहाँ पे होती तो है कुल जीएम स्मिथ के क्लासिफिकेशन के बेस पे 13 क्लासेज, लेकिन एनसीईआरटी को देखते हुए 4 क्लास की चर्चा करेंगे। फिर भी एनसीईआरटी में 3 ही की चर्चा की गई है। तो पहला है क्लास फियोफाइसी, पहला क्लास लेते हैं हम मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। प्रोकैरियोटिक के नेचर का होता है। दूसरा क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लास नंबर 3 होगा फियोफाइसी। चार नंबर होगा रोडोफाइसी। ठीक है। अब जैसा यहाँ साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी कहा गया, इसको जनरली हम कहते हैं क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम कहते हैं क्या सामान्य लैंग्वेज में? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी। इसको क्या कहते हैं हम? ब्राउन एल्गी। और इसको कहते हैं रेड एल्गी, रोडोफाइसी को। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देखना है, ये जो साइनोफाइसी लिखा है, इसकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। ध्यान से सुनेंगे, ये जो होती है क्लास साइनोफाइसी आती है प्रोकैरियोट्स में, और बाकी ये 3 क्लास आती है किसमें?
यूकैरियोट्स में। ठीक है, अब इसकी सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसको, कि अगर सपोज करते हैं कि ये कोई सेल है और वो मेगजोफाइसी है, तो सबसे पहले हम इसकी सेल के स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे किसकी, सेल वॉल की। क्या, सेल वॉल की, ध्यान से सुनिए, किसकी, सेल वॉल की। अब सेल वॉल की चर्चा अगर मैं करूं किस मामले में, साइनोफाइसी या मेगजोफाइसी की सेल वॉल की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो किन किन केमिकल मटेरियल से बनी होती है, जिसमें लिखते हैं हम ग्लूकोसामाइन, किसकी, ग्लूकोसामाइन, पहली चीज। दूसरी चीज बनी होती है ये म्यूरामिक एसिड की, म्यूरामिक एसिड की। तीसरी होती है क्या, डाईएमिनो पाइमेलिक एसिड की, डाईएमिनो पाइमेलिक एसिड, कंपटीशन में पूछता है पहले ये। चौथा है म्यूकोपॉलीमेरिक एसिड, म्यूको पॉलीमेरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए ये चार चीजें जो हमने लिखी है यहाँ पे, ग्लूकोसामाइन, म्यूरामिक एसिड, डाईएमिनो पाइमेलिक एसिड और म्यूकोपॉलीमेरिक एसिड, ये चारों केमिकल मटेरियल सेल वॉल में पाई जाती है किसके, साइनोफाइसी के मेंबर में आने वाले जितने भी एल्गी होती है उसके सेल वॉल में ये चारों मटेरियल पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं कुछ बता दूं आपको, ग्लिटरेचिया, क्या, ग्लिटरेचिया, साइटोनिमा, नास्टाक, एनाबिना, ठीक है, रिबलेरिया, ऑसिलेटोरिया, ये सब साइनोफाइसी के मेंबर हैं जिसके सेल वॉल में ये पाई जाती है। अब बात आती है क्या, क्लोरोफाइसी की। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफाइसी की बात करने के लिए हम बात यहाँ क्या करेंगे कि ये सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। ठीक, अगर हम ब्राउन एल्गा की बात कर रहे हैं तो उसकी सेल वॉल बनी होती 3-4 मटेरियल इसमें भी पाए जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्या, हेमीसेलुलोज। क्या, हेमीसेलुलोज। एल्जेनिक एसिड, एल्जेनिक एसिड, फ्यूसिन, फ्यूसिन और फ्यूकोडिन, फ्यूकोडिन, इन 3-4 केमिकल मटेरियल से सेल वॉल बनी होती है किसकी, फियोफाइसी की। वही बात अगर हम रोडोफाइसी की कर लें तो रोडोफाइसी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेक्टिन की, किसकी, पेक्टिन की। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। और एक सेल वॉल की बात हम कर लें जिसको कहते हैं डायटम्स, अलग से बता दें जानकारी के लिए कि डायटम्स जो एल्गी होती है, डायटम्स एक एल्गी होती है बैसिलिडोफाइसी का है ये, जिसमें होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बालू की मात्रा पाई जाती है, जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कुछ रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल इसमें पाई जाती है किसमें, फियोफाइसी में। यहाँ पे नाम लिख देते हैं कुछ ग्रीन कलर से या रेड कलर से। फियोफाइसी में मैनिटॉल और लेमिनेरिन, मैनिटॉल, मैनिटॉल और लेमिनेरिन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, फियोफाइसी की जो रिजर्व फूड मटेरियल होती है वो मैनिटॉल और लेमिनेरिन की बनी होती है। वही बात अगर हम रोडोफाइसी की करें तो इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड
मटेरियल ये बनी होती है किसकी? रोडोफाइसी की बात मैं कर रहा हूं बेटा। फ्लोरोडियन स्टार्च, फ्लोरेडियन स्टार्च। ठीक, अब बात आई बात क्लोरोफाइसी के लिए फूड मटेरियल की जो बनी होती है स्टार्च की, जो आपके सिलेबस में है, ये स्टार्च की बनी होती है। ठीक है, तो ये सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने बात करी क्या कि सेल वॉल इन चारों क्लासेस में किसकी किसकी बनी होती है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, अब बात आती है अदर सेल ऑर्गेनल्स की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि साइनोफाइसी या मेगियोफाइसी का क्लास प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, तो अगर इसके अंदर के मटेरियल की बात करेंगे तो न्यूक्लियस अनडेवलप होगी, यानी न्यूक्लियर मटेरियल नहीं, न्यूक्लियर मटेरियल तो पाई जाएगी लेकिन वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जिसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं या अविकसित केंद्रक कहते हैं। अगर बात क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी या रोडोफाइसी की बात कर रहे हैं अन्य क्लासेज की, तो उसमें जो सेल होती है उस तमाम सारे जो डेवलप ऑर्गन होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं, वो इन सब में ये चीज़ पाई जाएगी जितना हमने नाम लिया, डेवलप सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और फिर बात करें हम कुछ इसमें और भी मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे नाम हम ले लें यहाँ पे आई स्पॉट। क्या? आई स्पॉट। आई स्पॉट दिख नहीं रहा होगा बेटा, तो आवाज से मेरी आप पकड़ लेंगे। आई स्पॉट पाई जाती है, ये एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है जो यूनिसेलुलर एल्गी में पाई जाती है, यूनिसेलुलर एल्गी में पाई जाती है, और वो फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट में इसके विजन में काम का आती है। ठीक, इसके बाद बात आती है पायरिनोइड्स की। किसकी बात आती है? पायरिनोइड्स की। पायरिनोइड्स की ये क्या है? एक्सेस फूड मटेरियल, जरूरत से ज़्यादा जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो स्टार्च प्लेट के रूप में एकत्र हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा जो फूड मटेरियल होती है वो स्टार्च प्लेट के रूप में एकत्र हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पायरिनोइड्स। ये भी यूनिसेलुलर एल्गी में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आ गई पायरिनोइड्स की। पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट में कम से कम 5-6 टाइप की पिगमेंट्स पाई जाती है, और एक अलग से वीडियो हम देंगे इसमें कि पिगमेंटेशन एक अच्छा खासा टॉपिक होता है एल्गी में, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ना जाते हुए यहाँ बस इतना जानिए कि 5-6 टाइप की पिगमेंट्स होती हैं। और वो पिगमेंट की चर्चा क्या है यार? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर आती है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फिकोजैंथिन और सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन। सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन जो साइनोफाइसी में पिगमेंट पाई जाती है। फिर फिकोजैंथिन है, फाइकोब्लिन है, ये तमाम सारी पिगमेंट पाई जाती है। तो एक पिगमेंटेशन पर अलग से वीडियो हम दे देंगे आपके लिए, तो वहाँ पे वो बेहतर क्लियर होगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में हम फिर बाद में टॉपिक लेके आएंगे, या पिगमेंटेशन की, या तो फिर हम आएंगे न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन की एल्गी की। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।